हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको मानव कंकाल तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। मानव कंकाल तंत्र मनुष्य के शरीर में कितने पाए जाते हैं। तो मनुष्य के कंकाल में कुल 206 अस्थियां हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य में कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि अनुबंध कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी आते हैं, कस्टिक दंड आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, छाती आते हैं, अस्थि। और अपेंडिकुलर के अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं मेटल, मेखलाएं, पेल्विक गडल, हाथ पैर की अस्थियां। ये अपेंडिकुलर के आते हैं। अब आते हैं अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशरिक दंड और छाती की अस्थियां आती है। अब जान लेते हैं खोपड़ी यानी कि स्कल। मनुष्य के शरीर में कुल 22 मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। इनमें से 8 अस्थियां क्रेनियल में पाया जाता है और 14 अस्थियां जो होते हैं वो फेसियल बोन के रूप में पाई जाती है, जिसको चेहरे का हड्डी कहा जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में महारंध्र के नीचे की ओर, महारंध्र के दोनों ओर अनुकपाल यानी ऑक्सीपिटल पेंडल होते हैं, जिसे एटलस कशरिक दंड के अवतलों में स्थित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी यानी हड्डी, मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी यानी कि ह्यूमन स्कल बोन इस प्रकार है: फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, मेलर बोन, मैक्सिला और डेंटरी और नोजल बोन। ये अक्षीय यानी कि एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कशरिक दंड। कशरिक दंड के अंतर्गत वर्टिब्रल कॉलम होता है। मनुष्य का कशरिक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर सिर से लेकर कमर तक एक लंबी मोटी छड़ की समान अस्थि पाई जाती है, जिसे कशरिक दंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। सभी कशरिक के ऊपर से गद्दियों द्वारा जुड़े होते हैं। इन गद्दियों से कशरिक दंड लचीला होता है तथा बाहरी आघातों को भी सोख लेती है। कशरिक दंड का विकास नोटोकार्ड से होता है। कशरिक दंड का पहला नोटोकार्ड एटलस वर्टिब्रल कहलाता है, जो खोपड़ी को सीधे रखता है। कशरिक दंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। इस प्रकार मनुष्य को खड़े होना मदद करता है। तो मेरुरज्जु से घिरा रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कशरिक दंड गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को मोड़ने में सफल हो सकता है। अब इसके अंतर्गत आता है स्टर्नम पसली यानी पसली के आपस में जोड़ने वाला मोटी हड्डी स्टर्नम कहलाती है। यह बक्स के बीच यानी छाती के बीच में पाया जाता है। रिब्स यानी छाती की हड्डियां। मनुष्य की छाती की हड्डियां 22 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं, 24 पसलियां होती हैं, 24 बोन होते हैं। अब आता है अनुबंधी यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंतर्गत मेखलाएं, हाथ पैर की हड्डियां यानी पेल्विक बोन, गडल, मेखलाएं यानी गडल होते हैं इंग्लिश। मनुष्य के अग्रपाद तथा पश्चपाद अक्षीय स्केलेटन पर साधने के 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं, पेल्विक गडल कहते हैं। अग्रपाद में मेखला, अंश मेखला पेक्टोरल गडल तथा पश्चपाद यानी पेल्विक गडल कहलाते हैं। यह अंश अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस शरीर के पश्चपाद पर फीमर से जुड़ी होती है। यह अस्थियां गुहाओं में व्यवस्थित होती है, जिन्हें एसिटाबुलम कहते हैं। अंश मेखला हाथ की अस्थियां यानी कि बोन डेक्टोरल गडल या एंड हैंड मनुष्य के अंश मेखला के दोनों भाग में अलग अलग होते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी तिकोनी अस्थि होती है, जिसे स्कैपुला कहते हैं। यह आगे पसलियों को
पृष्ठ तल से ढके रहती है। इनका आगे वाला मोटा भाग क्लेविकल से जुड़ा रहता है, जिसे सिर एक गोल गड्ढे होता है, जिसे ग्लेनाइड गुहा कहते हैं या ग्लेनाइड कैविटी कहते हैं। ग्लेनाइड गुहा को हमरस का सिर जुड़ा रहता है, जिसे ग्लेनाइड गुहा के निकट ही एक परवर्ती क्षेत्र जिसे कोलोनाइड कहते हैं। अंश मेखला के हाथ की अस्थियों को इस प्रकार अपने जोड़ने में संधि प्रदान करता है। यह हाथ में फेफड़ों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह मांसपेशियों अस्थियों को मदद प्रदान करता है। स्कैपुला जो होता है ये हाथ के पिछले गर्दन के पिछले भाग जो मोटा वाला हड्डी होता है उसको स्कैपुला कहते हैं, यानी कि मोटा चपटा हड्डी होता है। अब आता है अंश मेखला के अंतर्गत शरीरी मेखला, पैर की अस्थियां। मनुष्य की शरीरी मेखला 3 प्रकार के अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। ये तीनों अस्थियां इलियम, इस्चियम और प्यूबिक वैक्स में तीनों अस्थियां आपस में जुड़ी होती है। प्यूबिक अधर पर पूरी तरह से, प्यूबिक से इलियम आगे और सेक्रस तथा इस्चियम पृष्ठतल की और दूसरी और इस्चियम से जुड़ी रहती है। इस्चियम तथा प्यूबिक संधि स्थल पर एक गड्ढा होता है, जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम में फीमर का सिर जुड़ा रहता है, जिसे हेड ऑफ फीमर कहते हैं। शरीर मेखला पैरों की अस्थियों को अपने जोड़ने के संधि के स्थान प्रदान करता है। अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य के पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्टस तथा मेटाटार्सल अस्थियां होती है, जिससे टिबिया फिबुला मुक्त रहती है। फीमर तथा टिबिया फिबुला संधि के स्थान पर एक और अस्थि होता है, जिसे घुटने की अस्थियां यानी पटेला कहते हैं। इस जोड़ को मनुष्य केवल पैर एक ओर मोड़ सकता है। टार्टस में से एक बड़ी अस्थि होती है, जोड़ी रहती है। ये तलवे अस्थि यानी मेटाटार्टस कहलाते हैं। अंगूठे में केवल 2 भाग तथा अंगुलियों में 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। आइए जानते हैं सभी हड्डियों को बारे में, कितने हड्डी होते हैं, क्या क्या नाम होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डी होते हैं, तो जानते हैं आज। अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, पहले जानते हैं सिर में। सिर यानी खोपड़ी, स्कल, क्रेनियल कपाल। क्रेनियल में 8 बोन पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। ऑक्सीपिटल 1 बोन, पेराइटल 2 बोन, टेम्पोरल 2 बोन, फ्रंटल 2 बोन और स्माइड 1 बोन, स्फिनाइड 1 बोन। अब आता है फेशियल बोन। फेशियल बोन 14 होते हैं, जो इस प्रकार है। नेजल बोन 2, टर्बाइन 2, लैक्राइमल 2, बोमर 1, जाइगोमेटिक 2, मैगजिला 2, प्लेटाइन 2, मैंडिबल 2। अब आता है कर्ण की अस्थियां यानी कि कान की हड्डियां। कान में 6 हड्डियां पाई जाती है, जो इस प्रकार है। मेलियस 2, इंकस 2, स्टेप्स 2, ये 6 हड्डियां होती हैं। अब आते हैं पीठ की अस्थि, जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तसरिगदंड में गर्दन यानी कि सर्वाइकल, वक्स यानी थोरेसिक, कटी यानी कि लंबर, सेक्रल यानी सेक्रस, पूंछ यानी कि कोकिक्स। फर्स्ट में आप जानते हैं सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन 7 बोन होते हैं। वक्स थोरेसिक यानी थोरेसिक वर्टिब्रा यानी 12 बोन होते हैं। कटी यानी लंबर यानी 5 बोन होते हैं। सेक्रम यानी 1 और पूंछ यानी कि कोकिक्स कांडल बोन, ये 1 बोन होता है। अब आता है वक्स का। वक्स के अंतर्गत आता है स्टर्नम। स्टर्नम 1 बोन पाया जाता है। पसली यानी रिप्स यानी 24 पाए जाते हैं और जोड़ी में देखा जाए तो 12 जोड़ी होता है। अब आते हैं उपास्थि कंकाल यानी अपेंडिकुलर। उपांगी कंकाल के अंतर्गत आता है वक्ष। फर्स्ट में अंश मेखला, ये इसमें आता है स्कैपुला। स्कैपुला 2 होता है।
स्कैपुला 2 होता है और 2 क्लेविकल यानी दोनों मिला के 4 होते हैं। अब आता है गुहा शरीरी मेखला, इसमें आस इंक्लोमेलिस होता है यानी कि इसमें 2 होते हैं, 2। अब आता है अग्रपाद, अग्रपाद मतलब हाथ की बोन। अग्रपाद में हाथ के बोन में आता है ह्यूमरस, दोनों हाथ में 1-1 यानी 2। रेडियो अल्ना यानी कि इसमें 2-2 4। कार्पल बोन यानी 8 × 16 8 के पेयर होता है। और मेटाकार्पल यानी कि 5-5 का 10 होता है। और फ्लेंजेस, फ्लेंजेस में 14 का जोड़ी रहता है जिसमें 28 बोन पाया जाता है। अगर पक्षपाद में देखा जाए तो इसमें क्या क्या उंगली बोन पाया जाता है ये बताते हैं। फीमर आते हैं, उसमें 2 होता है। टीबिया फिबुला 2-2 4। पटेला 2। टार्सल यानी कि 7 के पेयर होता है यानी कि 14 बोन। मेटाटार्सल यानी कि 5 के पेयर होते हैं यानी कि 10 बोन। फ्लेंजस यानी 14 का पेयर होता है यानी कि 14 का पेयर होते हैं यानी 28। सभी हड्डियों को अगर एक तरह से अगर जोड़ दिया जाए तो ये 206 हड्डी पाए जाते हैं, जो इस प्रकार अभी मैं बताया आपको। और ये ज्वाइंट इसी प्रकार ज्वाइंट में भी जुड़े रहते हैं। एक तो कुछ ज्वाइंट में होते हैं, जैसे ज्वाइंट को 3 भाग में वो डिवाइड किया गया है। परफेक्ट ज्वाइंट, इनपरफेक्ट ज्वाइंट और फिक्सेस ज्वाइंट, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण संधि यानी परफेक्ट ज्वाइंट, अस्थियां के यह वह संधि जिसमें संधि बनाने वाले अस्थियों को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है तथा उसकी गति पूर्ण होती है, ये संधि को पूर्ण ज्वाइंट कहते हैं। इसके इस प्रकार की संधि में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनके सिरों में उपास्थि कार्टिलेज एक पतली परत होती है जो इस प्रकार की संधियों को आपस में जुड़े रहता है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत अब आता है कंदुक यानी बॉल सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि की सिरा गद्दी के भांति गोल तथा दूसरा प्याले की आकृति की बंधा रहता है। गेंद वाला भाग प्याले वाला तथा गुहा वाला होता है। गेंद वाली अस्थि किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इस प्रकार के संधि आपस में ह्यूमरस अस्थि को जोड़कर तथा फीमर शरीरी मेखला आपस में जुड़े रहता है। इसमें से ह्यूमरस फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। दूसरा आता है हिंज संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट। इस प्रकार के संधि में अस्थियां केवल एक ही दिशा में मुड़ी जा सकते, जैसे कोहनी और घुटना। अभी आता है खुट्टी संधि यानी पॉइंट ज्वाइंट। इस प्रकार के संधि में एक अस्थि खुट्टी के आकार की स्थित होता है, जिससे दूसरी अस्थि उसके ऊपर हिल डुल सकते हैं। इस प्रकार के संधि को देखते इस पे कसेरिप यानी कि सेकेंड वर्टिब्रा ओटोटाइन प्रवर्तक होती है। स्कल होता है पाया जाता है। इसके बाद आते हैं ग्लेनाइड ज्वाइंट। इस प्रकार ज्वाइंट अस्थियों में एक दूसरे के फिसलते रहते हैं। इस प्रकार संधि में संधि प्रकृति पाए जाते हैं। इसके बाद सैंडल संधि। यह इस प्रकार के कंदुक संधिका में भली भांति होती है। दोनों में अंतर केवल इतना ही होता है, इसमें से पूर्ण गेंद बनाती है या पूर्ण प्याला बनाती है। इस प्रकार के संधि को अंगूठे में पाई जाती है। अपूर्ण संधि इनफेक्ट परफेक्ट ज्वाइंट। इस प्रकार के संधि में अस्थि में मध्यम सिनोवियल संपुट लिगामेंट नहीं पाए जाते हैं। और अचल संधि। इस प्रकार के ज्वाइंट में संबंध अस्थियों में बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती है। इस कारण इस प्रकार के संधि को अचल संधि कहते हैं, यानी फिक्सेस बोन कहते हैं। इस प्रकार की संधि में पाए जाने वाली थोड़ी सी गति देने वाली होती है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाए जाते हैं
और अलग अलग बाह में पाया जाता है और अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट में लगे रहते हैं, जो मनुष्य के शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। अगर इस टाइप की वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपके पास आता रहे और नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप इस प्रकार की जानकारी लेते रहें।